जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज इस क्लास में हम पर्यावरण अध्ययन के टॉप 15 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और इन 15 क्वेश्चनों में से आप कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारे से वीडियो को। कहा गया है विटामिन डी की कमी से होने वाले रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ऑप्शन है त्वचा, बाल, अस्थि या फिर रुधिर। देखिए भाई, सबसे पहला प्रश्न बना कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको बताना है रिकेट्स। और इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है रिकेट्स में, तो बताइएगा अस्थि। ठीक है। यदि आपको से पूछा जाए विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो बताइएगा कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी हमें किससे प्राप्त होता है, तो विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। ये सारे पॉइंट आप लोग नोट कर लो। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 2, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ऑप्शन है हिमालय, रॉकी, एटलस या फिर एंडीज। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा यह दक्षिणी अमेरिका में है। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मिलान करें। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक साइड देखिए सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। देखिए पहला का मिलान किससे होगा, वाष्प उत्सरण। तो मेरे भैया जो वाष्प उत्सरण होता है इसको मापा जाता है फोटोमीटर से। ठीक है। वायु दाब को मापते हैं बैरोमीटर से, भूकंप की तीव्रता को सिस्मोमीटर से और आर्द्रता को मापते हैं हम हाइग्रोमीटर से। इस तरह से इनका मिलान हो जाएगा। ठीक है। यही क्वेश्चन आपसे अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि किसका किससे माप करते हैं, तो वो भी आपको चारों याद रखना है। ओके। चलिए प्रश्न क्रमांक 4, कितने माप से अधिक की ध्वनि को शोर नाम दिया जाता है। 100 डेसिबल, 80 डेसिबल, 120 डेसिबल या फिर 50 डेसिबल। देखिए भैया, यदि ध्वनि की जो माप है वह 60 डेसिबल है, तो ध्वनि क्या है, एक सामान्य ध्वनि या मानक ध्वनि है 60 डेसिबल की। लेकिन यदि 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि होती है तो उसे शोर का नाम दिया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए ध्वनि की तीव्रता को किससे मापा जाता है, तो बताइएगा डेसिबल से। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 5, फोबोस तथा डीबोस किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह हैं। मंगल के, अरुण के, वरुण के या फिर जुपिटर के। देखिए साथियों, जिस तरह से हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा है, उसी तरह से साथियों जो फोबोस हैं और डीबोस हैं यह दोनों मंगल के प्राकृतिक उपग्रह हैं। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ध्यान रखेंगे मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 6, सबसे छोटा पक्षी इनमें से कौन सा है। कबूतर, तोता, गुंजन पक्षी या फिर घरेलू गौरैया। तो देखिए सबसे छोटा जो पक्षी है साथियों वह है गुंजन पक्षी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। गुंजन पक्षी जिसे साथियों हमिंग बर्ड भी कहा जाता है और यह पीछे की ओर उड़ने वाला पक्षी होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या होता है गुंजन पक्षी की जगह पर हमिंग बर्ड नाम दिया जाता है, तो ये आपको माइंड में ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 7, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं। आप लोगों ने भारत का मैप देखा है साथियों, जो यहाँ जो गुजरात से लेकर
देखिए साथियों, यहाँ गुजरात से लेकर और देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा गुजरात से लेकर यहाँ पश्चिम बंगाल तक जो राज्य है वह समुद्र के किनारे पर है। तो ऐसे जो राज्य हैं उनकी संख्या कितनी है, 9। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 8, खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सिरका, सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम परमैंगनेट या फिर सोडियम क्लोराइड। देखिए खाद्यान्नों को जो संरक्षण किया जाता है इसमें यूज होता है भैया सोडियम बेंजोएट का। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर या तो कमेंट करते जाएं या कॉपी में नोट करते जाएं। सबसे अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़। तो मेरे भैया जो सबसे अधिक कोयला है वह पाया जाता है झारखंड में। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए सबसे अधिक सोयाबीन कहाँ पाया जाता है तो बताइएगा मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक मूंगफली कहाँ पर, गुजरात में। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कौन सी फसल के लिए कौन सा राज्य फेमस है। ठीक है, कौन सा फल मधुमेह रोगियों के लिए अमृत माना जाता है, आम, सेब, जामुन या फिर चीकू। मधुमेह अर्थात जो शुगर के पेशेंट होते हैं साथियों, इनके लिए जो जामुन का फल होता है यह क्या है, बहुत फायदेमंद होता है, अर्थात अमृत के समान होता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जो जामुन का फल का यूज है वो बहुत सारे रोगी घर पर इसका उपचार करते हैं। ठीक है, जामुन के फल से शुगर के लिए। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 11, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है आयतन के द्वारा, नाभिकीय विखंडन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा या फिर ऑक्सीडेशन के द्वारा। तो हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा जो सूर्य है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जो कि सबसे बड़ा स्रोत है ऊर्जा का, इसमें जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसका रीजन क्या है, वह भैया नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, चलिए हास्य गैस है, बताएं आप लोग किस गैस को कहा जाता है हास्य गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो हास्य गैस भैया कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए इसका फार्मूला क्या होता है तो N2O ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला। हो सकता है आपको हिंदी नाम ना देकर ये फार्मूला दे दिया जाए, तो ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 13, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पर एक साइड नाम लिखे हुए हैं और उसका जो रंग है वह किसकी वजह से होता है वह बताया हुआ। जैसे टमाटर का जो लाल रंग होता है वह लाइकोपीन से वजह से होता है, सेब का जो रंग होता है वह एंथासाइनन की वजह से होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। गाजर का जो रंग होता है वह कैरोटीन की वजह से होता है, ये भी सही है। लेकिन जो हल्दी का पीला रंग होता है साथियों यह कैरी का जैंथन की वजह से नहीं होता है। ठीक है, तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। हल्दी का पीला रंग किसकी वजह से पीला होता है, आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ठीक है, क्योंकि ऑप्शन डी यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई, 22 अप्रैल, 29 जुलाई या फिर 29 अगस्त। देखिए भाई जो विश्व बाघ दिवस है यह मनाया जाता है 29 जुलाई को। यदि आपसे पूछा जाए विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है तो बताइएगा 22 मई को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है तो बताइएगा 22 अप्रैल को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है तो बताइएगा 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। ठीक है, जो कि हॉकी के जादूगर कहे जाते थे। चलिए
प्रश्न क्रमांक 15 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद आपको सभी को कमेंट करना है कि आपने 15 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं, और जो भी मैंने प्रश्न पूछे हैं उसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मानव शरीर में जो प्रोटीन का पाचन है वह कहाँ पर पूर्ण होता है? अमाशय, यकृत, छोटी आंत या फिर बड़ी आंत? तो देखिए मानव शरीर में जो प्रोटीन का पाचन है यह छोटी आंत में पूर्ण होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। तो प्यारे साथियों इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।